क्या अमृतत्व सिर्फ एक कल्पना है या सच में कोई ऐसा रहस्य है जो हमें मृत्यु से परे ले जा सकता है? प्राचीन ग्रंथों में ऐसे योगियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने मृत्यु को पराजित किया और आधुनिक विज्ञान भी अब अमरता की खोज में जुटा है। क्या साधना और विज्ञान के समन्वय से इंसान अमर हो सकता है? इस रहस्यमयी सफर में हम आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराएंगे जो आपके सोचने के तरीके को बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गहरी घाटियों में बर्फ से ढके शिखरों के बीच एक प्राचीन मठ स्थित था। यह मठ सदियों से योगियों और साधकों का केंद्र रहा था, जहां गुप्त विद्याओं की साधना की जाती थी। इन योगियों के बारे में कहा जाता था कि वे मृत्यु से परे जा चुके थे। उनके शरीर ने समय के प्रभाव को पराजित कर दिया था। भारतीय और तिब्बती ग्रंथों में ऐसे कई महापुरुषों का उल्लेख मिलता है जो वर्षों बल्कि सहस्राब्दियों तक जीवित रहे। कुछ के अनुसार ये योगी अपने शरीर को नष्ट कर फिर से उत्पन्न कर सकते थे। कुछ बिना भोजन पानी के वर्षों तक ध्यान में लीन रह सकते थे और कुछ ने तो मृत्यु को ही अपने अधीन कर लिया था। अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जहां जैव प्रौद्योगिकी और जीन संपादन पर शोध हो रहे थे, एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। वैज्ञानिक अमरता के रहस्य को सुलझाने में लगे थे। क्या मानव शरीर को अमर बनाया जा सकता है? क्या कोशिकाओं की पुनरुत्पत्ति अनंत काल तक संभव है? स्टेम सेल रिसर्च और डीएनए मॉडिफिकेशन के माध्यम से वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे थे। शरीर की कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से विभाजित और पुनर्जीवित होती हैं, लेकिन एक सीमा के बाद यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होती है। परंतु क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? क्या मनुष्य अपनी जैविक घड़ी को नियंत्रित कर सकता है? कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे व्यक्तियों की खोज की थी जिनकी उम्र सामान्य मानकों से बहुत अधिक थी। जापान, भारत और रूस में कुछ लोग ऐसे पाए गए थे जिनकी आयु वैज्ञानिक गणनाओं से कहीं अधिक थी। कुछ की उम्र 150 से 200 वर्ष के बीच पाई गई, लेकिन उनका शरीर अपेक्षाकृत युवा बना हुआ था। यह कैसे संभव था? क्या इनके जीवन शैली में कोई रहस्य था या यह किसी गुप्त साधना का प्रभाव था? मुख्य पात्र नताशा, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और योग साधक, जीवन और मृत्यु के इस गूढ़ रहस्य की खोज में लगी हुई थी। आधुनिक विज्ञान के उपकरणों से वह कोशिकाओं की अमरता की खोज कर रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि विज्ञान के पास अभी भी बहुत सारी सीमाएं हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमय गुरु से हुई। यह गुरु अत्यंत शांत और तेजस्वी था। उसकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जैसे उसने ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान लिया हो। उसने नताशा से कहा, विज्ञान और साधना अलग नहीं है। यदि तुम सत्य की खोज करना चाहती हो तो केवल प्रयोगशाला में नहीं बल्कि अपनी चेतना की गहराइयों में भी उतरना होगा। गुरु ने उसे एक प्राचीन पांडुलिपि दिखाई। यह पांडुलिपि तांबे के पत्रों पर लिखी गई थी और उसमें ऐसे रहस्यों का वर्णन था जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया था। उसमें लिखा था कि ध्यान और साधना के माध्यम से शरीर की मृत्यु को टाला जा सकता है। उसमें यह भी लिखा था कि मनुष्य केवल भौतिक शरीर नहीं है बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक समुच्चय है, और यदि चेतना को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया जाए तो मृत्यु केवल एक भ्रांति बनकर रह जाएगी। यह पांडुलिपि किसी साधारण व्यक्ति के लिए मात्र एक पौराणिक कथा जैसी लग सकती थी, लेकिन नताशा को इसमें सच्चाई की झलक दिखी। उसने महसूस किया कि यदि ध्यान, प्राणायाम और योग की प्राचीन विधियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाए तो संभवतः अमरता का वास्तविक रहस्य खोला जा सकता है। उसने गुरु से विनती की कि वे उसे इस ज्ञान में दीक्षित करें। गुरु ने उसे एक गहरी गुफा में ले जाकर एक विशेष ध्यान प्रक्रिया सिखाई। यह ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं था। यह एक ऐसी विधि थी जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था और कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता था। जैसे जैसे नताशा ने इस साधना को अपनाया, उसने महसूस किया कि उसका शरीर बदल रहा है। उसकी चेतना विस्तृत होने लगी, उसकी इंद्रियां पहले से अधिक तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि समय उसके लिए धीरे धीरे रुकने लगा है। अब वह इस रहस्य के और भी करीब आ चुकी थी जो सदियों से योगियों और साधकों के बीच छिपा हुआ था। यह केवल एक शुरुआत थी। अमरत्व के इस गूढ़ रहस्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए
उसे विज्ञान और साधना दोनों की यात्रा पर निकलना था। गहरी ध्यानावस्था में लीन नताशा अपने भीतर एक अनोखी हलचल महसूस कर रही थी। उसके चारों ओर घना अंधकार था, परंतु उसकी चेतना अत्यंत स्पष्ट थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी आत्मा स्वयं के शरीर से परे निकलकर एक विशाल ऊर्जा प्रवाह में विलीन हो रही हो। यह उसकी चेतना की पहली यात्रा थी, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। उसे अनुभव हो रहा था कि वह अपनी देह से स्वतंत्र होकर पूरे ब्रह्मांड को देख सकती है। गुरु ने उसे चेतावनी दी थी कि इस मार्ग पर बढ़ते हुए उसे अपने शरीर और मन पर संपूर्ण नियंत्रण रखना होगा। ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने और चेतना को अनंत ऊर्जा से जोड़ने की विधि थी। नताशा ने सुना था कि हिमालय की बर्फीली गुफाओं में साधना करने वाले योगी केवल ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से जीवित रहते थे। वे वर्षों तक बिना भोजन और जल के रह सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लिया था। उनके लिए यह संसार केवल एक भ्रम था और वे अपनी चेतना को किसी भी समय किसी भी स्थान पर स्थापित कर सकते थे। आधुनिक विज्ञान इस तथ्य को समझने का प्रयास कर रहा था। न्यूरोसाइंस और क्वांटम भौतिकी के माध्यम से वैज्ञानिकों ने पाया था कि मस्तिष्क की तरंगें समय और स्थान के पार जा सकती हैं। कुछ प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ था कि अत्यधिक ध्यान करने वाले व्यक्तियों का मस्तिष्क सामान्य मनुष्यों से कई गुना अधिक सक्रिय होता है। उनका दिमाग केवल भूत और भविष्य को देखने की क्षमता ही नहीं रखता, बल्कि वे अपनी कोशिकाओं को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह एक रहस्य था जिसे विज्ञान अब तक पूरी तरह नहीं समझ सका था। नताशा के गुरु ने उसे बताया कि यह प्रक्रिया केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य, प्राणायाम और विशेष ध्यान विधियों को सही ढंग से अपनाता है, तो वह अपने शरीर की जैविक घड़ी को रोक सकता है। शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करके कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वे योगी थे जो सदियों तक जीवित रहे और अपनी इच्छा से शरीर को त्यागने में सक्षम थे। गुरु ने नताशा को एक प्राचीन विधि सिखाई जिसे कायाकल्प कहा जाता था। यह एक रहस्यमय साधना थी जिसमें शरीर की प्रत्येक कोशिका को पुनः जीवंत किया जाता था। यह साधना केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं थी, बल्कि इसे करने के लिए गहन अनुशासन और ऊर्जा नियंत्रण की आवश्यकता थी। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया था कि कुछ योगियों ने इस प्रक्रिया को इतनी पूर्णता से अपनाया कि वे अपनी चेतना को स्थायी रूप से शरीर से अलग कर सके, फिर भी वे जीवित रह सकते थे। नताशा इस यात्रा पर आगे बढ़ रही थी, परंतु यह मार्ग सरल नहीं था। जैसे जैसे वह गहरे ध्यान में जाती, उसे अपने भीतर कई बाधाएं महसूस होती। उसके शरीर में हल्की कंपन होने लगती, उसके विचारों की गति असाधारण रूप से बढ़ जाती। कभी कभी ऐसा लगता कि वह अपने शरीर को छोड़कर कहीं और चली गई है। गुरु ने उसे समझाया कि यह सब आत्मा और शरीर के बीच का संघर्ष है। जब कोई व्यक्ति चेतना को शरीर से अलग करना सीखता है, तो शरीर उसे रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि शरीर प्राकृतिक रूप से नश्वरता को स्वीकार कर चुका होता है। परंतु ध्यान और साधना के माध्यम से इसे बदला जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ध्यान करने वाले साधकों के मस्तिष्क का अध्ययन किया था और पाया कि गहरे ध्यान में जाने पर उनके शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन होते थे। उनका हृदय धीरे धीरे धड़कने लगता, रक्त प्रवाह नियंत्रित हो जाता और उनके शरीर का तापमान स्थिर बना रहता। यह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य था कि वे बिना भोजन और जल के इतने वर्षों तक जीवित कैसे रह सकते थे। कुछ प्रयोगों में यह भी सिद्ध हुआ कि वे अपनी कोशिकाओं को इस हद तक नियंत्रित कर सकते थे कि वे अपनी उम्र को धीमा कर सकें। परंतु यह केवल शारीरिक अमरता तक सीमित नहीं था। वास्तविक अमरता आत्मा की चेतना को स्थिर करने में थी। नताशा को समझ आ रहा था कि शरीर को बिना क्षति पहुंचाए मृत्यु को टाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए केवल विज्ञान ही पर्याप्त नहीं था। साधना ही वह मार्ग थी जो व्यक्ति को सच्चे अमृतत्व तक ले जा सकती थी। आत्मा की चेतना को स्थिर करने के लिए आवश्यक था कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क और ऊर्जा पर संपूर्ण नियंत्रण रखे। गहरे ध्यान में उतरते हुए नताशा ने महसूस किया कि उसकी चेतना एक अनजान संसार में प्रवेश कर चुकी थी।
यह एक ऐसी अवस्था थी जहां केवल ऊर्जा थी, कोई भौतिक तत्व नहीं। यहां उसे वे रहस्य समझ में आ रहे थे जो अब तक केवल सिद्ध योगियों को ज्ञात थे। वह देख सकती थी कि कैसे साधकों ने अपनी चेतना को शरीर से परे स्थापित कर लिया था और वे किसी भी समय किसी भी स्थान पर जा सकते थे। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। नताशा के सामने अब एक और चुनौती थी। क्या वह इस ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़कर एक नया आयाम खोल सकती थी? क्या वह यह सिद्ध कर सकती थी कि ध्यान और साधना के माध्यम से शरीर और आत्मा को अमर बनाया जा सकता है? या फिर यह रहस्य केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित रहेगा जो साधना के इस मार्ग को पूरी निष्ठा से अपनाएंगे? नताशा की यात्रा उसे अब तक के सबसे रहस्यमय सत्य की ओर ले जा रही थी। वह जान चुकी थी कि साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मा और शरीर को अमृतत्व के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। लेकिन एक प्रश्न अब भी उसके सामने था। क्या वास्तव में कोई ऐसा योगी जीवित था जिसने मृत्यु को पराजित किया हो? क्या कोई ऐसा था जिसने शारीरिक नश्वरता को पूर्ण रूप से जीत लिया हो? हिमालय की दुर्गम चोटियों पर बसी एक प्राचीन गुफा के बारे में कई ग्रंथों में उल्लेख था। यह स्थान इतना गुप्त था कि केवल कुछ ही साधक यहां तक पहुंच पाए थे। किंवदंती थी कि इस गुफा में एक महान योगी ध्यान में लीन थे जो पिछले 500 वर्षों से समाधिस्थ अवस्था में थे। नताशा ने इस रहस्य की पड़ताल करने का निश्चय किया। वह अपने गुरु के साथ हिमालय के अज्ञात पर्वतों की ओर रवाना हुई। यात्रा कठिन थी, परंतु नताशा जानती थी कि यह केवल शारीरिक परिश्रम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक धैर्य की परीक्षा थी। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। यहां हवा में एक अजीब ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कण में समाई हो। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक दुर्गम स्थान पर पहुंचे, जहां पत्थरों की दीवारों में उकेरी गई प्राचीन लिपियां इस स्थान की पवित्रता का संकेत दे रही थीं। गुरु ने नताशा को संकेत दिया कि वे अब उस गुफा के द्वार पर खड़े थे जहां वह अमर योगी ध्यान में लीन थे। यह स्थान किसी आम गुफा जैसा नहीं था। प्रवेश द्वार पर किसी प्रकार का द्वार नहीं था, परंतु एक अदृश्य दीवार थी जिसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। गुरु ने कहा, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो, जिसका मन किसी भी सांसारिक इच्छा से मुक्त हो। नताशा ने अपनी चेतना को पूर्ण रूप से शांत किया, ध्यानस्थ हुई और एक अद्भुत अनुभूति के साथ उसके समक्ष द्वार खुल गया। गुफा के भीतर एक अद्भुत शांति थी। वहां केवल एक योगी ध्यान में बैठे थे जिनके शरीर पर समय का कोई प्रभाव नहीं था। उनका मुखमंडल तेजस्वी था और उनकी त्वचा किसी युवा साधक जैसी कांतिमय थी। यह दृश्य देख नताशा स्तब्ध रह गई। यह योगी कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी चेतना को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया था। नताशा ने अपनी आंतरिक शक्ति से अनुभव किया कि यह शरीर अभी भी जीवित था, परंतु साधारण मानवीय चैतन्यता से परे। गुरु ने कहा, यह सिद्ध योगी मृत्यु को पार कर चुके हैं। वे न तो जीवित हैं न ही मृत। वे एक ऐसी अवस्था में हैं जहां केवल ऊर्जा ही शेष है। वे कभी भी जाग सकते हैं और आवश्यकता होने पर वे पुनः शरीर धारण कर सकते हैं। नताशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आधुनिक विज्ञान जहां मृत्यु को एक अंतिम सत्य मानता है, वहां इन योगियों ने इसे एक साधारण अवस्था के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसने सोचा, क्या दुनिया के वैज्ञानिक इस सत्य से परिचित हैं? क्या कहीं पर इन सिद्ध योगियों पर शोध किया जा रहा है? वह इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए अब आधुनिक विज्ञान के केंद्रों की ओर बढ़ी। अमेरिका, रूस और चीन में इस विषय पर कई गुप्त प्रयोग किए जा रहे थे। विशेष रूप से रूस में ऐसे प्रयोग सामने आए थे जहां साधकों की ऊर्जा को मापा गया था और पाया गया था कि ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचने पर उनकी ऊर्जा सामान्य मनुष्यों से हजारों गुना अधिक हो जाती थी। अमेरिका के कुछ गुप्त संस्थानों में यह शोध किया जा रहा था कि क्या चेतना को शरीर से अलग कर किसी कृत्रिम माध्यम में स्थायी रूप से रखा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि मानव मस्तिष्क को यदि किसी विशेष ऊर्जा क्षेत्र में रखा जाए तो उसकी चेतना को स्थायी बनाया जा सकता है। चीन में तो इस विषय पर सैन्य प्रयोग तक किए जा रहे थे। वहां कुछ ध्यान योगियों को विशेष प्रयोगशालाओं में रखा गया था, जहां उनकी चेतना को बाहरी ऊर्जा स्रोतों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था।
परंतु आधुनिक विज्ञान के ये प्रयास प्राचीन योगियों के रहस्यों के आगे फीके पड़ रहे थे, क्योंकि जहां विज्ञान केवल प्रयोगों और उपकरणों पर निर्भर था, वहीं साधना आत्मा की शक्ति को जगाने का माध्यम थी। नताशा ने अब तक जो देखा और अनुभव किया था, उससे वह समझ गई थी कि मृत्यु केवल एक अवस्था है और चेतना को यदि सही साधना से विकसित किया जाए तो शरीर की सीमाएं समाप्त हो सकती है। किंतु क्या यह रहस्य सबके लिए खोला जाना चाहिए? यह प्रश्न अब भी उसके मन में था। कुछ दिनों बाद नताशा और उसके गुरु हिमालय से वापस लौट आए, लेकिन उनकी इस यात्रा का एक और रहस्य था जिसे केवल उन्होंने ही देखा था। वह योगी जो गुफा में ध्यान में लीन थे, उनकी चेतना ने नताशा को एक संदेश दिया था। यह संदेश स्पष्ट था, जब समय आएगा तब वे जागेंगे। यह संदेश नताशा के लिए एक संकेत था कि अमरता का रहस्य केवल साधना में ही नहीं, बल्कि आत्मा के उद्देश्य को समझने में भी था। वह जान गई थी कि केवल शारीरिक अमरता प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को स्वयं को पूरी तरह से चेतन रखना होगा। उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हिमालय से लौटने के बाद नताशा के भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उसने सिद्ध योगियों के रहस्यों को देखा था, अमृतत्व की संभावना को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था, लेकिन एक गूढ़ सत्य अब भी उसके सामने था। क्या यह सब आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा जा सकता है? क्या विज्ञान इन रहस्यों को समझने के लिए पर्याप्त विकसित हुआ है, या फिर योगियों की साधना ही अंतिम सत्य है? नताशा ने अपनी खोज को अब एक नए स्तर पर ले जाने का निश्चय किया। उसने ऐसे वैज्ञानिकों से संपर्क किया जो वर्षों से मानव चेतना और ऊर्जा पर शोध कर रहे थे। कुछ प्रयोगशालाएं इस बात की जांच कर रही थीं कि क्या मनुष्य के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। उन्होंने विशेष उपकरण विकसित किए थे जो ध्यानस्थ व्यक्तियों के ऊर्जा स्तर को माप सकते थे। प्रयोगों के दौरान यह पाया गया कि जब एक साधक गहरे ध्यान में जाता है तो उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की आवृत्ति सामान्य मनुष्यों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। कुछ मामलों में यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वैज्ञानिक उपकरण इसे पूरी तरह मापने में असमर्थ थे। इस शोध के परिणामों ने आधुनिक विज्ञान को हिलाकर रख दिया। यदि यह सिद्ध हो सकता था कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी न किसी रूप में बनी रहती है, तो यह संपूर्ण भौतिक विज्ञान को एक नई दिशा दे सकता था। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ विशेष तकनीकों के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को नियंत्रित कर सकता है और इसे किसी अन्य शरीर या माध्यम में स्थापित कर सकता है। योगियों द्वारा सदियों से कही जाने वाली बातें अब प्रयोगशाला में सिद्ध होने लगी थीं। लेकिन यह ज्ञान क्या सबके लिए उपयुक्त था? क्या यह किसी के भी हाथ में होना चाहिए? नताशा अब प्राचीन और आधुनिक तकनीकों के तुलनात्मक अध्ययन में गहराई से उतर गई। उसने तिब्बत के गुप्त मठों और भारत के प्राचीन आश्रमों में उन विधियों को खंगालना शुरू किया जो हजारों वर्षों से साधकों द्वारा अपनाई जाती रही थीं। वहां यह उल्लेख था कि ध्यान की विशेष विधियों से मनुष्य अपनी आत्मा को किसी भी स्थान तक भेज सकता है, किसी भी समय को देख सकता है और यहां तक कि किसी मृत शरीर में पुनः प्रवेश कर सकता है। यह बातें पहले केवल मिथक मानी जाती थीं, लेकिन अब नताशा देख रही थी कि विज्ञान भी धीरे धीरे इन्हें स्वीकार करने लगा था। ध्यान की गहन अवस्था में पहुंचकर साधक अपने भूतकाल और भविष्य को देख सकते थे। कुछ ऐसे सिद्ध योगियों के वर्णन थे जिन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी। इन योगियों ने चेतना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ज्ञान तक पहुंच बनाई थी। इस प्रक्रिया को अब क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों से जोड़ा जा रहा था, जिसमें कहा जाता है कि चेतना समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती है। इस खोज के दौरान नताशा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न से जूझने लगी। क्या यह ज्ञान सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए? क्या अमृतत्व को एक वैज्ञानिक उपलब्धि मानकर इसे हर किसी को दिया जा सकता है, या फिर यह केवल उन योग्य साधकों के लिए होना चाहिए जो इसे समझ सकते हैं? आधुनिक विज्ञान और प्राचीन साधना पद्धतियों के बीच यह संघर्ष अब और भी गंभीर हो गया था। वैज्ञानिक चाहते थे कि इस रहस्य को खोलकर अमृतत्व को एक सामान्य प्रक्रिया बना दिया जाए, लेकिन साधु संतों का मत था कि यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलनी चाहिए
जो इसे संभालने में सक्षम हों। यदि यह ज्ञान गलत हाथों में चला गया तो इसका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता था। इस विषय पर कई गुप्त संस्थाएं शोध कर रही थीं। कुछ सरकारें भी इस विषय में रुचि ले रही थीं और चाहती थीं कि इस ज्ञान को हथियार के रूप में उपयोग किया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपनी चेतना को स्थायी रूप से संरक्षित कर सकता था तो इसका अर्थ था कि वह हमेशा जीवित रहेगा, जिससे सत्ता और शक्ति के समीकरण पूरी तरह बदल सकते थे। नताशा ने अब यह निर्णय लिया कि उसे अपने अनुभवों को बांटना होगा, लेकिन केवल उन लोगों के साथ जो इसे सही तरीके से समझ सकें। उसे अब यह स्पष्ट हो चुका था कि अमरत्व केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की एक साधना है। जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेता है, तभी वह मृत्यु को पार कर सकता है। उसने अपने गुरु से अंतिम प्रश्न किया, क्या कोई भी व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? गुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो इस पथ पर दृढ़ रहेगा वह अवश्य इसे प्राप्त करेगा, लेकिन केवल वही सफल होगा जो इसे सही उद्देश्य से अपनाएगा। अमृता केवल जीवन को बढ़ाने की क्रिया नहीं है, यह आत्मा के सर्वोच्च सत्य को जानने की यात्रा है। अब नताशा के सामने अंतिम यात्रा थी, वह यात्रा जो उसे इस रहस्य के अंतिम सत्य तक पहुंचाएगी। गुरु के अंतिम शब्द नताशा के मन में गूंज रहे थे। अमृता केवल जीवन को लंबा करने की क्रिया नहीं, यह आत्मा के सर्वोच्च सत्य को जानने की यात्रा है। अब वह इस यात्रा की अंतिम कड़ी की ओर बढ़ रही थी। यह वह क्षण था जब उसे यह समझना था कि अमृतत्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चेतना और आत्मा की अनंत यात्रा है। नताशा ने हिमालय के सबसे गूढ़ और गुप्त मठ की ओर प्रस्थान किया, जहां वह अंतिम ज्ञान प्राप्त करने वाली थी। यह स्थान उन साधकों का था जिन्होंने भौतिक संसार को त्याग कर चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त की थी। यह साधक वर्षों से एक ही मुद्रा में ध्यानस्थ थे। उनके शरीर स्थिर थे, लेकिन उनकी आत्मा अनंत ब्रह्मांड में विचरण कर रही थी। गुरु ने उसे बताया कि ध्यान की उन्नत विधियों से कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को शरीर से परे ले जा सकता है और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। यह विधियां इतनी गूढ़ और शक्तिशाली थीं कि उनका ज्ञान केवल उन्हीं को दिया जाता था जो इसकी पात्रता रखते थे। नताशा ने इन विधियों का अभ्यास करना शुरू किया। प्रारंभ में उसे अपने शरीर से अलग होने का अनुभव हुआ। यह मृत्यु जैसा अनुभव था, लेकिन वह उसमें पूरी तरह से सजग थी। उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा और चेतना के रूप में स्वतंत्र थी। उसने पहली बार अपनी आत्मा को बिना किसी बंधन के अनुभव किया। धीरे धीरे उसकी चेतना इतनी शक्तिशाली हो गई कि वह कहीं भी जा सकती थी, किसी भी स्थान को देख सकती थी, किसी के भी भूत और भविष्य में प्रवेश कर सकती थी। यह ज्ञान उसे ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले गया। उसने देखा कि समय केवल एक भ्रम है और आत्मा इसकी सीमाओं से परे है। गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अब समझ में आया कि सच्ची अमृता क्या है? नताशा ने उत्तर दिया, हाँ, यह केवल शरीर की अमृता नहीं है, यह आत्मा की अनंतता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, अब तुम अंतिम सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। नताशा ने एक गहरी साधना में प्रवेश किया। इस बार वह पूरी तरह से अपने शरीर से अलग हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि वह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अनगिनत जन्मों से अस्तित्व में थी और अनगिनत जन्मों तक बनी रह सकती है। उसने देखा कि आत्मा अपनी चेतना को किसी भी रूप में स्थानांतरित कर सकती है। यह केवल पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि पूर्ण नियंत्रण था। अब वह जान चुकी थी कि अमृता कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साधना है। यह कोई दवा या तकनीक से प्राप्त नहीं की जा सकती, यह केवल आत्म साक्षात्कार से संभव है। वह जान चुकी थी कि शरीर केवल एक माध्यम है, लेकिन चेतना अनंत है। जिसने इस सत्य को जान लिया, वही वास्तविक रूप से अमर हो सकता है। नताशा की यात्रा पूरी हो चुकी थी। उसने अब अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया, लेकिन वह जानती थी कि यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं जो इसके लिए तैयार हैं। कहानी का समापन उस रहस्य के उद्घाटन के साथ हुआ जो सदियों से छिपा हुआ था। जो व्यक्ति ध्यान की सही विधियां अपनाएगा,
वह न केवल अपने जीवन को बढ़ा सकेगा बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का स्वामी बनकर पूरे संसार की घटनाओं को नियंत्रित कर सकेगा। अगर इस अनोखी जानकारी ने आपको चौंका दिया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा रोचक लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी अद्भुत कहानियां और रहस्य अभी बाकी हैं।